अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MA इलेक्ट्रिक और इसी के साथ ही मेरा नाम है मोहम्मद अकरम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दो अदद इलेक्ट्रिक स्टोव। एक नंबर पे आपको देखने मिलता है वेस्ट पॉइंट का इंडक्शन कुकर और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं वेस्ट पॉइंट का इंडक्शन जो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इस चूल्हे के ऊपर ये इसकी जो सरफेस है ये असल में जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये रेड होती है, गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऊपर रखा हुआ बर्तन है वो इसकी हीट से गर्म होता है, तो उससे हम खाना तैयार करते हैं। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट पॉइंट का जो इंडक्शन कुकर है, ये असल में चीज़ को जो है ये असल में खुद तो गर्म नहीं होता बल्कि चीज़ को वेव्स के ज़रिए चीज़ को पकाता है और इसके ऊपर रखा गया बर्तन भी गर्म नहीं होता। जबकि जब बर्तन में रखी कोई भी चीज़ डाली जब वो गर्म होती है तो उसकी वजह से बर्तन गर्म होता है, अदरवाइज ना तो ये खुद गर्म होता है और चीज़ को जो है वो वेव्स की सूरत में पकाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, आप देख सकते हैं इसका जो प्लग है वो स्विच बोर्ड में लगा दिया, उसी के साथ ही हमने एक एम्पेयर मीटर जो लगा दिया ताकि आपको दिखा सके कि ये वाला जो चूल्हा है वो कितने एम्पेयर यूज करता है। सबसे पहले इसका ये वाला जो बटन है ये इससे हम चूल्हे को ऑन ऑफ करते हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये इस टाइम चूल्हा जो है वो ऑन हो गया है। अब ये इस बटन से ऑफ हो गया है। इसके बाद ये वाला लॉक का बटन है, इसके हम कोई भी चीज़ हम इसके ऊपर गर्म करने के लिए रखने के बाद इसको हम लॉक करते हैं, जिससे बच्चे जो है इस चूल्हे को मजीद जो आगे पीछे ना कर सकें। इसके बाद ये वाला इसका टाइमर का बटन है, इस बटन से हम इसका टाइमर को सेट करते हैं, जिसकी मदद से हम ऊपर रखी हुई किसी भी चीज़ को 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 3 या 4 इससे किसी भी टाइम के लिए हम इसको पकने के लिए इसका टाइमर लगा देते हैं। खुद ब खुद उतने टाइम के बाद चीज़ को पकाना जब बंद कर देता है। तीसरे नंबर पे ये इसका जो बटन है ये फ्राई का है और ये आप देख सकते हैं बटन इसका सोप का है और इसके आगे आप देख सकते हैं इसका ये जो बटन है हॉट पॉट का है और यहाँ से ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे वाली साइड पे ये वाली जो इसका डिमर लगा हुआ है, ये असल में इसका हीट को बढ़ाने और कम करने के लिए होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमने अब इसको ऑन किया और ये इसका है बॉइलिंग पॉइंट पे ऑन किया। यहाँ पर ये ऑटो जो खुद ही चलता है, आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ये जो सरफेस है ये रेड होना शुरू हो गई है। शायद आपको आवाज़ आ रही हो, उसके नीचे एक अदर फैन लगा हुआ है जो इसके इंटरनल सिस्टम को ठंडा कूल करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ से आप अब इसको करें, लेकिन क्योंकि अब ये ऑटो सिस्टम पे चला गया है तो आगे पीछे नहीं होगा। इसको हम करते हैं हॉटपॉट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त 1200 वाट की बिजली कंज्यूम कर रहा है। 1200 वाट का टेम्परेचर को आप इस नाब की मदद से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। या देख सकते हैं 800 पे, अभी ये 600 पे चला गया, अभी 400 पे चला गया, 200 पे आ गया। तो ये मैक्सिमम जो नीचे वो जा रहा है वो 200 पे जा रहा है। अगर ऊपर की बात करें तो ये 400, 600, 800, 1000, 12, 1600 और 2000 पे मैक्सिमम इसकी फुल हीट, इस कुकर की जो है फुल हीट देखने को मिलती है। ऊपर हाथ रखें तो बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। बात करें तो आप देख सकते हैं 237 वोल्ट जो ग्रिड की तरफ से साइड से आ रहे हैं। अभी हम आपको इसके एम्पेयर चेक करवाते हैं। अभी हमने इसको 2000 वाट फुल इसकी हीट के ऊपर चला दिया तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 8.64 एम्पेयर ले रहा है, जो हमारे 2000 वाट के करीब बनते हैं। अब हम आपको इसके अंदर 1 लीटर पानी जो है डाल के हम आपको चेक करवाते हैं कि 1 लीटर पानी को कितनी देर में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लेके जाता है। अभी आप देख सकते हैं हमने इसको 1200 वाट के ऊपर जो है ऑन किया है और साथ ही हमने इसको टाइमर भी लगा दिया है। मजीद आपको बाद में दिखाते हैं। हमने इसको 1200 हीट के ऊपर ऑन किया है और ये इस वक्त ऑन किया है, इस टाइम 6.89 80 के करीब जो है ना वो एम्पेयर ले रहा है, जो तकरीबन हमारे बनते हैं 1600 वाट के करीब ये बनता है। तो जी जनाब आप देख सकते हैं तकरीबन 9.9 मिनट 9.10 सेकंड के पास जाके ये पानी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट पे अभी आ गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो दूसरे वाला जो हमारा चूल्हा है ना, जो इंडक्शन कुकर है, अब हम उसके साथ आपको चेक कराते हैं। तो जी जनाब अब हम आपको दिखाते हैं वेस्ट पॉइंट का इंडक्शन कुकर। इस बटन से हम इसको ऑन करते हैं, इस बटन से हम इसको हॉटपॉट मोड पे, और अब ये आप देख सकते हैं इसके एरर का बटन आ गया। असल में ये
खुद ब खुद सेंस करता है कि मेरे ऊपर कोई बर्तन पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप उसको किसी जगह पर भी रख के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर से बर्तन गिर जाता है या चूल्हा खुद ब खुद किसी साइड पे गिरता है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर कोई बर्तन हम नहीं रखेंगे, स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो इसके साथ मैच होता है, तब ये खुद ब खुद ऑन नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर बर्तन रख के, तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद ऑन होगा। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। उसकी हीट आप चेक करें कि इसने 1 मिनट के अंदर उसको गर्म कर दिया। 1 लीटर वाटर जो है डाल के आपको चेक करवाता हूँ कि ये कितनी देर में इसको बॉइलिंग पॉइंट पर लेके जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने उस वाले चूल्हे को जो 1600 वाट के ऊपर हमने इसको ऑन किया था, अब इस वाले चूल्हे को हम 1600 वाट के ऊपर ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ पानी को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कितने कम टाइम में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लेके जाता है। आप देख सकते हैं इसको हमने 1600 वाट के ऊपर अभी हम इसको ऑन कर दिया है, साथ ही में इसके टाइमर को ऑन कर दिया है। एम्पेयर मीटर की बात करें तो हम आपको एम्पेयर मीटर भी दिखाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। 7.38 एम्पेयर है इसके। तो जी जनाब आप चेक कर सकते हैं अभी तकरीबन टोटल 2 मिनट हुए हैं और पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला गया। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कि आपको बोला था, जब ये पानी को गर्म कर रहा होता है या किसी भी चीज को पका रहा, तो ये चूल्हा खुद ब खुद गर्म नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं मैंने जैसे इसके ऊपर से बर्तन को उठाया तो ये खुद ही एरर मोड में चला गया और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हाँ अलबत्ता जो इसके ऊपर बर्तन रखा उसके अंदर जो पानी जो बॉइलिंग पॉइंट पे गया तो उसकी वजह से ये चूल्हा थोड़ा बहुत गर्म जरूर हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर बर्तन को रखा है ये खुद ब खुद दोबारा से ऑन हो गया और आप आपके सामने आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तकरीबन 3 मिनट के अंदर फुल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये चला गया। यही इस चूल्हे का फायदा है कि ये वाला जो चूल्हा है असल में ये चूल्हा तैयार ही खाना पकाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा मसला है कि इसके ऊपर हम हर किस्म का बर्तन नहीं रख सकते। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का बर्तन या कोई भी दूसरा जो नीचे गोल शेप के ऊपर होता है वो वाला बर्तन इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए खास किस्म के बर्तन, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं इस तरह का बर्तन, कोई भी जो नीचे से प्लेन हो वो वाला बर्तन जो है ना, जो वो वाला बर्तन जो है जो प्लेन हो वो वाला बर्तन वो स्टील का हो। इसके लिए खास किस्म के बर्तन हमें दुकान से लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर जो कहते हैं कि हमें बहुत मसला आता है कि हमें इसके लिए नए बर्तन लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की सूरत में आप अगर आप चाहें तो आप ये जो है रेस्टोरेंट का इंफ्रारेड कुकर जो है वो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कोई भी बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको इसके ऊपर अंडा फ्राई करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कि असल में हम इतने ज़्यादा कुकिंग के मास्टर तो नहीं है, हमारा काम तो असल में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का है। तो हमने चूंकि आपको वीडियो बनाने के लिए अंडे को फ्राई किया, देख सकते हैं हमसे अंडा टूट भी गया है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अंडा जो है बॉइलिंग फ्राई होना होना शुरू शुरू हो हो गया गया है। है। आप देख सकते हैं हमारा अंडा जो फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं। जी जनाब अब हम आपको इस चूल्हे के ऊपर अंडा जो है फ्राई करके चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये वाला चूल्हा जो काफ़ी स्लो काम करता है तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम दरकार होगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसके ऊपर अंडा भी डालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चूल्हे की खासियत ये है कि इसके ऊपर हम कोई भी बर्तन रख सकते हैं, क्योंकि असल में इस चूल्हे का जो सरफेस है वो हीट होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला रखा हुआ बर्तन भी गर्म होता है, तो उससे हमारा जो है कोई भी चीज़ है वो पकना शुरू हो जाती है।
ये मैंने आपको बताया था कि इस चूल्हे का जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होता है। अभी हमने जैसे इसके ऊपर अंडा फ्राई किया है तो अभी तक ये बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है। इसके नीचे लगा हुआ फैन जो है वो इसके इंटरनल सिस्टम को है जो खुद ब खुद कूल करेगा, लेकिन आपने इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, इसके हाथ जलने का अंदेशा भी होता है। जी जनाब, अब आपको इंडक्शन कुकर के ऊपर चाय पकाकर दिखाते हैं और साथ ही हम बात टाइम भी स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दूध उबलना शुरू हो गया है, तो आप इसको यहाँ से स्लो भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, थोड़ी तौर पर बंद भी कर सकते हैं। तो ये है जनाब इस चूल्हे की कारकर्दगी, आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में। आप इसको अगर 400 के ऊपर करके छोड़ देते हैं तो इससे ये चूल्हा जो है वो दूध को उबलने नहीं देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चाय इस टाइम पक रही है और मैं इसके सरफेस के ऊपर आपको हाथ रख के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ठीक है। और चाय जो है वो उबल रही है लेकिन चूल्हा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इस चूल्हे का ये फायदा, अगर ये चूल्हा गिर जाता है तो किसी साइड पे चूल्हा खुद ब खुद ऑटो बंद हो जाता है और इससे कोई भी आग लगने का अंदेशा नहीं होता। किसी भी कपड़े को या किसी भी कागज को या किसी भी लकड़ी वाली चीज को ये इस चूल्हे से आग नहीं लग सकती। अगर हम बात करें बिजली के बिल की तो जनाब, अगर हम कोई भी 1000 वाट की चीज़ को 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो वो तकरीबन 1 घंटे में 1 यूनिट हमारा इस्तेमाल करती है। और मैं तकरीबन पिछले 3 साल से इस चूल्हे को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका बिजली का बिल जो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि आपको पता है तकरीबन चाय जो है 3 से 4 कप चाय वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। और खाने की बात करें तो खाना जो है वो तकरीबन एक आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर तैयार हो जाता है, जिससे हमारा 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से अगर हम लगाएं टोटल तो हमारा एक डेली का अगर 1 यूनिट इस्तेमाल होता है, अगर हम पूरे दिन में इसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे महीने के तकरीबन 30 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। और ज़ाहिर है चूल्हे को इस्तेमाल करने के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं दे सकते, ज़ाहिर है पहले हम अपने सुई गैस वाला जो चूल्हा है उसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में गैस का अक्सर हमें मसला देखने को मिलता है। तो उस सूरत में अगर हम सिलेंडर को, जो हमारी एलपीजी हम दुकान से भरवा के लाते हैं वो वाला सिलेंडर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है बनिस्बत कि हम उसको गैस वाला सिलेंडर इस्तेमाल करें। हम इस चूल्हे को इस्तेमाल करके एक तो अपना खर्चा जो बिल है वो भी बचा सकते हैं और फौरी तौर पे हम इसके ऊपर कोई भी चाय वगैरह पानी तैयार कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ अपना खाने के लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया है। ये उम्मीद है कि आपको हमारा ये नाश्ता पसंद आया होगा।